करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। ना ओए मरे न ठाके जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सचा मन सोए। सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जेको कथे तांत नांत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म ते त्योकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। करम खंड, बख्शिश दा खंड, रहमत दा खंड। करो जतन जे होए मेहरवाना। साहिब कहते ने यतन कर, उपराले कर, तेरे ते मेहरबानी दी बरखा हो जाए, रहमत दी बारिश हो जाए। ये ठीक है कि उल रहमान उल रहमी रहीम इस्लाम ने कह दिता है, तो बड़ा ही रहम दिल है, रहमत दा सागर है। इसी तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, दो खन देखत है पर देत न हारे। इतनी महान उसकी बख्शिश ते दया है, कमजोरियां ते दोख देखदे आया भी सब कुछ दई जांदा है, झोलियां च पाई जांदा है, भरपूर करी जांदा है। साहिब कहंदे ने सुभाव है उसका रहमत बख्शिश, पर कोई मनुख अपनी अखां बंद कर लवे ते सूरज की रोशनी तो संबंध टुट जाता है। इसी तरीके नाल कोई पिठ कर लवे, कोई चिंतन ही ना करे, तो परमात्मा की बख्शिश तो वांझिया रह जाता है। उसकी रहमत तो जिहड़ी बहुत प्रबल रहमत है उस तो वांझा रह जाता है। ये तो ठीक है कि सूरज दीयां किरणां ते रोशनी उस मनुख दे उत्ते भी पै रही है जिसने अपनी अखां बंद कीतियां ने, पर उस रोशनी तो लाभ उठा सके ये हुण औखा है, क्योंकि अखां इसने बंद कीतियां ने। नास्तिक तो नास्तिक दुष्ट दे उत्ते भी प्रभु की बख्शिश हो रही है, रहमत हो रही है। चोर ते यार ते भी हो रही है, दुष्ट ते भी हो रही है, जालिम ते भी हो रही है, पर उसकी रहमत तो पूर्ण तौर ते फैज़याब होया जा सके, इहदे कोल पात्रता नहीं है। पात्रता की है? अखां खोलनियां। धार्मिक साधना ते सत्संग है ही इस वास्ते कि मनुख अपने आप को इस योग बना लवे, इतनी पात्रता प्राप्त कर लवे कि परमात्मा की बख्शिश के नाल इहदा पात्र भर जाए, इहदा भांडा भर जाए। महाराज कहते हैं ओ करम खंड, ओ जो बख्शिश का खंड है, ये परशिंदा लफ्ज है करम। करम खंड की बाणी जोर, बख्शिश का जो खंड है, रहमत का जो खंड है, इत्थों की बनतर, इत्थों की अवस्था जोर वाली है। जिथे तीसरे खंड की अवस्था बड़ी सुंदर कही, उत्थे चौथे खंड की अवस्था बारे साहिब कहते ने ये जोर वाली है। बल इत्थे पहुंचे होया मनुख ताकतवर हो जाता है। इत्थे पहुंचे हुए मनुख दे कोल बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। साहिब इंज फरमान पे करते ने, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। कर्म खंड विच पहुंचे होया मनुख परमात्मा च इस ढंग विच लीन हो जाता है। हुण उत्थे होर नहीं, वो परमात्मा दे च है, परमात्मा उस दे विच है। इस ढंग की अवस्था बन गई। हुण परमात्मा दे गुण उसदे अपने गुण हो गए। हुण परमात्मा का सुभाव उसका सुभाव हो गया। हुण परमात्मा की शक्ति इस ब्रह्म ज्ञानी की ही शक्ति हो गई। ब्रह्म ज्ञानी सगल श्रेष्ठ का करता। सुखमनी साहब की अगमनी ये रचना बई सुखमनी दे राही सतगुरुदेव जी महाराज ने सिद्ध करने की कोशिश की है
कि जो परमात्मा कर रहा है वही ब्रह्म ज्ञानी कर रहा है। जो परमात्मा की कृत है वो ब्रह्म ज्ञानी की कृत है। ब्रह्म ज्ञानी को ऐसा महसूस हो जाता है, क्यों कि वो परमात्मा दे च है, परमात्मा हुण उस दे च है। हुण जो कुछ भी हो रहा है दूजा ते कोई है नहीं, तीजा ते कोई है नहीं। इतनी अगम्य लीनता तो साहिब कहने तिथे होर ना कोई होर, हुण उत्थे कोई होर नहीं है। पर इस अवस्था दे कौन पहुंचते ने? तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रिहा भरपूर। इस कर्म खंड दे कोई पहुंचते ने महाबली योधे सूर में। जोध महाबल सूर कथनी दे सूर में, करनी दे सूर में, साधना दे सूर में। इस तरह के महाबलवान बंदे जिन्हां दा दिन रात अपने मन नाल झगड़ा है। और यह हकीकत है, जो मन नाल झगड़ा नहीं करेगा, अपनी सोचन शक्ति नाल झगड़ा नहीं करेगा, जगत नाल झगड़ा करेगा। और जो अपने आप दे नाल नहीं लड़िया, आखिर इस शक्ति नूं किसी पासे ते खत्म करना है, तो जगत नाल लड़ के शक्ति नूं वो जायल करेगा। पर एक अदुੱਤੀ घटना घटती है, जद बंदा अपने आप दे नाल लड़दा है ते भरपूर शक्तियां दी प्राप्ति हो जाती है, ते जद बंदा जगत नाल लड़दा है तो अपनी शक्ति गवा बैठता है, अपनी ताकत गवा बैठता है। लड़दे भगत भी ने, लड़दे राजनीतिक भी ने। राजनीतिक जगत नाल लड़दे ने, भगत अपने आप नाल लड़दा है। बड़ी कीमती पंक्ति है सर्वलोक ग्रंथ दी। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग। खालसा ते वो है जो विचारां दे घोड़े ते असवार होवे, और खालसा वो है जो निता प्रति अपने आप दे नाल जंग करे, अपने आप दे नाल लड़े। ये जो भगत कबीर ने कह दिता है, गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को धाओ। मनुखा जन्म तेनों मिले है जूझन लई, लड़न लई, झगड़न लई, और नहीं लड़ेगा, नहीं झगड़ेगा, हार जाएगा, रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो जो बाहर नहीं लड़दा, झगड़दा नहीं, संघर्ष नहीं करदा, समाज नाल, जगत नाल, संसार नाल, देखण दे चाया पिछे रह जाता है। पर जो अपने आप दे नाल नहीं लड़दा, झगड़दा नहीं, वो अध्यात्मक मंडल दे पिछे रह जाता है। राजनीतिक जो जगत नूं जित के राजा बनदा है, संत जो अपने मन नूं जित के राजा बनदा है। और सही मायने संत ही राजा है। राजा शब्द तो मुराद रजे होया तृप्त, जिन्हें मन नूं जिते है वही तृप्त है, बाकी ते सारे भुखे ने, बाकी ते सारे कंगाल है। तो जगत नूं जित के सताधारी होना ये ते बहुत वड्डी हिंसा करके ही हो सकेगा। पर अपने आप नूं जित के ते राम दे सिंघासन ते विराजमान हो जाना, इहदे च कोई हिंसा नहीं। इहदे च ते जगत दी तामीर है, जगत दी उसारी है, जगत दा कल्याण है, जगत दी सुख ते शांति है। पर हकीकत है कि अपने आप नूं जितना इतना कठिन है कि सारी दुनिया नूं जितण वाला मनुख अपने आप दे हत्थों हार जाता है। सारी दुनिया ते हुक्म चलाने वाला मनुख अपने मन ते हुक्म नहीं चला सकता। मन दा दास है, जगत विच बादशाह है। बाहर हुक्मरान है पर अंदरों गुलाम है। भगत अंदरों भी बादशाह है, बाहरों भी बादशाह है। इस वास्ते कहंदे ने भगत ते हुक्म नहीं किया जा सकता। फकीरां नूं बाबर ने हुक्म किया है कि मेरा पुत्र हुमायूं बीमार है, इहदे लई दुआ करो। ते सारे फकीरां ने दुआ की बई हुमायूं राजी होवे। पकड़ के गुरु नानक नूं भी लियांदा गया, क्योंकि हुमायूं राजी नहीं होया सी। ते बाबर हुक्म करदा है गुरु नानक ते, ऐ हिंदी फकीर, ऐ गुरु नानक मेरे पुत्र लई दुआ करो। तो सतगुरु कहने लगे, दुआ बादशाह दे हुक्म तो नहीं निकलती, दुआ संत दी रजा चो निकलती है, उसदी मर्जी चो निकलती है।
ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਜਬਰ ਕੀਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਜਦ ਪੈਰੀ ਪਿਆ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਰੋਇਆ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਫਕੀਰ, ਐ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਬਾਬਰ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸਰ ਜਮਾਏਗੀ। ਤੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਨੇ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਓਏ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਕਤਈ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਆਮ ਜਗਤ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਠਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਠਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਠਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਗਤ ਦੇ ਠਗਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਓਏ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਜੋ ਹੈ ਠਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਕੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ।
ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੜਤੁੰਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਗਤ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ सचखंड। परमात्मा की सच, जो सच है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो सच है। इस अवस्था दे पहुंच के साहिब कहते ने मनुख सच दे लीन हो जाता है। ते वो सच की है? महाराज कहते निरंकार, आकार तो रहत, वजूद तो रहत, चक्र चैन और बरन जात और पात न हिंजे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। ऐसा जो निरंकार है, ऐसा जो सच है, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਦ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਪੰਜਵੇਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਭਾਵ ਖੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, कोई अंत नहीं, बेअंत है,
बेअंत है, बेअंत है। तिथे लो लो आकार, उत्थे कई लोकां दे आकार दिखाई देंदे ने। भाव सचखंड दे पहुंच के मनुख नूं जद अनेकां खंडां ब्रह्मंडां दा बोध हुंदा है तो उसनूं पता चलदा है जीवन कई तरह दा है, जिंदगी कई तरह दी है, और कई तरह दे लोक ने, कई तरह दे मनुष्य ने, और कई तरह दे बेशतर जो है जीव ने, अनेकां आकार ने, अनेकां ही उन्हां दे जीवन दे जो है ढंग ने। ये सिर्फ उसके सोच मंडल दे ही नहीं उसनूं दिखाई दे रहा हुंदा है। ज्ञान खंड दे ते उसदी सोच मंडल दे आउंदे ने, पर सचखंड दे उन्हों सब कुछ दिखाई दे रहा है, उन्हों सब कुछ महसूस हो रहा है। ज्यों ज्यों हुक्म तिवें त्यों कार। फिर उसनूं ऐसा महसूस होता है जिवें जिवें सारियां दे उत्ते परमात्मा आप हुक्म कर रहा है, तिवें तिवें जीव वो काम कर रहे हैं, तिवें तिवें उन्हां दा वो जीवन दा ढंग है। सब कुछ परमात्मा दे विच है, परमात्मा सब जीवां दे विच है, और उसकी सता दे नाल सब कुछ हो रहा है। इस तरह का सचखंड दे पहुंचे हुए महात्मा नूं बोध होंदा है, उन्हों महसूस होंदा है। वेखे विकसै कर विचार, सारियां नूं वेख के ते सारियां दी विचार करके परिपूर्ण परमात्मा विकसदा है, खेड़े च आउंदा है, खुश होंदा है। सब कुछ उसदे हुक्म दे है, और सब कुछ उहदी दृष्टि दे है। ते जैसे अपनी दृष्टि दे सब कुछ वेखदा है, साहिब कहंदे ने वो विकसदा है, वो खेड़े च आउंदा है, क्योंकि खेड़ा उसका सुभाव है, विकास उसकी जिंदगी है। हुण इस सब कुछ का वर्णन करना इंज है, नानक कथना करड़ा सार। इसनों कथन करना ऐसा है जैसे लोहा चबाना होवे। तो हुण कौन इन्हां दंदां दे नाल लोहा चबावे? नानक कथना करड़ा। ये कथन करना अत्यंत करड़ा है, अत्यंत सख्त है। कितना क सख्त है? सार, जिन्ना के लोहा सख्त है। तो जिवें लोहे नूं मूंह दे च पाना ते चबाना कठिन है, बहुत कठिन है, इस तरह की इस करड़ी अवस्था नूं, इस करड़ी गल नूं, इस महान गल नूं बयान करना अपनी जबान दे राहीं कठिन है, कठिन है। जद भी कोई सचखंड दे पहुंचे है, उन्हें यही कह देता है कि कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिस्म बिस्म बिस्मे ही भैया, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाख गूंगा मुस्कारे। भाई साहब, भाई नंदलाल कहने, मगो अजहाले लैली बादले शौरी दा ऐ गोया। नंदलाल दे पागल दिल नूं लैला दा किस्सा ना सुनाओ, संसार दा किस्सा ना सुनाओ, कि शराए किस्सा है मजनू, मरा दीवाना में साजद। मैं ते मजनू दा किस्सा ही सुन के, मैं ते परमात्मा दा किस्सा ही सुन के पागल हो गया। हुण मेरे मन विच होर कोई ताब नहीं रही कि तू लैला दी दास्तां सुनावे। मैं ते मजनू दी गल सुन के ही जुड़ गया, मैं ते रब दी गल सुन के ही रब नाल जुड़ गया। हुण संसार दी गल सुनन दी मेरे विच ताब नहीं रही, हुण मेरे विच हिम्मत नहीं रही। मगो अजहाले लैली बादले शौरी दा ऐ गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। इस दीवानगी दे उस दीवानमई अवस्था नूं, उस पागलमई अवस्था नूं, उस समाधि लीन अवस्था नूं बयान करना इंज है। साहिब कहंदे ने जिवें दंदां दे नाल लोहे नूं चबाना होवे, तो जैसा लोहा चबाना कठिन है, सचखंड की पूर्ण अवस्था नूं जबान नाल बयान करना अत्यंत कठिन है। सच दे च लीन होना मनुखी जिंदगी का ध्येय है। सच की प्राप्ति कर लेना मनुख दी मंजिले मकसूद है। सच स्वरूप हो जाना समझ लो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ते सच दे च लीन होए मनुख दी ए पहचान उन्हें मिट गए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। जो सच दे च लीन होया, संसार ते आवना उसका सफल हो गया, सफल हो गया। जीवन यात्रा सफल हो गई, क्योंकि सच दे च लीन हो गया, सच की प्राप्ति हो गई। सच आनंद है, सच व्यापक है, सच समान है, सच त्रिगुण अतीत है, और सच सर्व शक्तिमान है। सच दे विच सचियार ही लीन हो सकता है,
ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो पहली पौड़ी के अंदर गुरु बाबे ने मनुख की इस मूल समस्या का जिक्र किया है कि वह सचियारा होइए कि वह कूड़ है टुटे पाल, किवें झूठ की कंध टुटे ते किवें सचियार होया मनुख सच दे लीन होके निरंकार दा रूप होवे, सचियार दा रूप होवे, आनंद दा सोमा बने। तो बाकी दियां पौड़ियां दे सहजे सहजे मनुख की सुरत नूं उच्चा करके उत्थे लै जाया गया जिसनों आख्या गया है सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल। दरअसल जपजी साहब दे मूल गल्लां भी ये तिन ने कि किवें मनुख सचियार होवे ते सचियार होण दी मूल साधना की है ते साधना तो बाद उपलब्धि की है। तो जप ते सच दा ही करना है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सचियार होण लई ते सच दे च लीन होण लई जप रसना नाल करना है। एक दू जीबो लख होवे लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जो जगदीश दा एक नाम इस तरह रसना नाल उचारण करदा जांदा है, जपदा जांदा है, जपदा जांदा है, सहजे सहजे सुरत एक दिन उस टिकाणे ते पहुंचदी है जिन्हों कहते हैं सचखंड, ते जिहदे च पहुंच के ही परम आनंद की उपलब्धि हो जाती है, मनुख नूं अपना टिकाणा मिल जाता है। तो जपजी साहब की मूल व्याख्या और प्रेरणा यही है कि किसी ढंग नाल मनुख सच दे च लीन हो सके ते सच ही परमात्मा है, सच ही आनंद है, सच ही खेड़ा है, सच ही मस्ती है और झूठ दुख है, झूठ अंधकार है, झूठ कलेश है। झूठ एक व्यापक कलह है, जितना झूठा मनुख होवेगा उतना कलेश दे च होवेगा और जितनी मात्रा दे च उसदे कोल सच होवेगा उतनी मात्रा दे च उसदे कोल सुख होवेगा। अगर वो पूर्ण तौर पे सचियार हो गया है तो फिर पूर्ण आनंद उसदे अंतस्करण दे च विराजमान होके वो पूर्ण दा रूप ही हो जाएगा, निरंकार दा रूप ही हो जाएगा। लिहाजा सचखंड वसे निरंकार, सचखंडमई अवस्था दे च ओदे रोम रोम दे अंदर निरंकार वसदा है, वो निरंकार दे च है, निरंकार उस दे च है। और इस तरह की आनंदमई अवस्था नूं माण के उन्हों महसूस होंदा है कि उस सच दे विच ही सब कुछ है, अनंत दुनिया है, बहुत वड्डा पसा।